अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स इंजीला शिफात एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल. होप यू आर ऑल डूइंग वेल. हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है इट विल बी ऑन एक्सरे लंबर स्पाइन पोजीशनिंग, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू ऑफ एक्सरे लंबर स्पाइन. सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ लंबर स्पाइन, देन द इंडिकेशंस एंड द कैसेट साइज एंड एक्सपोजर फैक्टर्स ऑफ एक्सरे लंबर स्पाइन. So moving towards the anatomy of lumbar spine, as already मैंने spine का anatomy discuss की हुई थी in the recent X-ray cervical spine positioning में. तो यहाँ पे मैं directly anatomy of lumbar spine पे चलती हूँ. तो जो lumbar spine होता है, ये spine का एक ऐसा region होता है जो बिल्कुल आपको वहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पे आपको lumbar vertebrae नज़र आएगी, और ये बिल्कुल lower end पे होती है spine के, जो start होती है लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा मीन्स T12 पे, मीन्स जो T12 है वो ज्वाइन करता है लंबर के फर्स्ट वर्टेब्रा के साथ, और जो इसका एंड होता है लंबर स्पाइन का वो होता है एट सैक्रम 1, मीन्स जो सैक्रम बोन है उसकी फर्स्ट बोन के साथ. और आप ये याद रखें कि जो सैक्रम बोन है वो फ्यूज्ड बोन से, ठीक है. इट मीन्स कि जो सैक्रम 1 है वो ज्वाइन करता है विद लंबर वर्टेब्रा, लास्ट लंबर वर्टेब्रा. टोटल अगर हम देखें तो टोटल नंबर वर्टेब्रास जो है वो 5 इन नंबर है. सो वी कैन कॉल देम एज L1, L2, L3, L4 एंड L5. नाउ द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी ऑफ लंबर स्पाइन मीन्स वो वाले पार्ट्स जो एक्सरे लंबर स्पाइन एक्सरे की इमेज में हमें नजर आते हैं. फर्स्ट वन इज लंबर बॉडी, मीन्स L1 टू L5 हमें सारे लंबर वर्टेब्रास नजर आते हैं विद द बॉडी. नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, मीन्स वो वाला पॉइंट वर्टेब्रा पे जहाँ पे लैमिना जो है वो ज्वाइन करता है पैडिकल के साथ. एज ऑलरेडी मैंने वर्टेब्रा की एनाटॉमी डिस्कस की हुई है अपनी रीसेंट एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन पोजीशनिंग के वीडियो में, तो वहाँ उस लेक्चर में आप वो पढ़ सकते हैं अगर आपको अभी तक वर्टेब्रा की एनाटॉमी पता नहीं है. नेक्स्ट वन इज इंटरवर्टेब्रल डिस्क, मीन्स वो वाला जॉइंट जो दो वर्टेब्रास को ज्वाइन करता है. नेक्स्ट वन सैक्रम, ऑलरेडी डिस्कस, मीन्स वो वाला एक बोनी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लंबर वर्टेब्रा पे जो कनेक्ट करता है विद पैल्विस. नेक्स्ट वन इज सैक्रोइलिक जॉइंट, मीन्स वो वाला जॉइंट जो सैक्रम बोन और इलियम बोन को ज्वाइन करता है. नेक्स्ट वन इज सोसस मसल, मीन्स वो वाली मसल जो वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट वन इज स्पाइनस प्रोसेस एज ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट 12th rib. नेक्स्ट इज पैडिकल, मीन्स वो वाला पॉइंट वर्टेब्रा पे जो कनेक्ट करता है ट्रांसवर्स प्रोसेस को बॉडी के साथ. नेक्स्ट वन इज इंटरवर्टेबल फोर आर्म, मीन्स वो वाली ओपनिंग वर्टेब्रा में जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करती है, और साथ में जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो एग्जिट भी लेते हैं इस ओपनिंग से. नेक्स्ट वन इज इंफीरियर वर्टेबल नॉच, मीन्स एक ऐसी कॉन्कैविटी जो प्रेजेंट होती है इंफीरियर रिस्पेक्ट ऑफ पैडिकल पे. नेक्स्ट वन इज इलिक रिस्ट, already discussed top border of ilium bone. Last one is L5S1 joint, means lumbar 5 and जो sacrum first bone होती है उनके बीच में जो joint होता है वो भी यहाँ पे visible. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्सरे लंबर स्पाइन है वो एक पेशेंट का कब और क्यों लिया जाता है. तो ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके लंबर वर्टेब्रा फ्रैक्चर्स या डिसलोकेशन ऑफ लंबर वर्टेब्रास. नेक्स्ट बोनी स्पोर्स चेक करने के लिए, मींस कहीं पेशेंट की जो लंबर वर्टेब्रास है उनकी जो एज से वहाँ पे बोनी ग्रोथ तो डेवलप नहीं हो गई है, उसको हम ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्पाइन, मीन्स कोई डिजीज तो प्रेजेंट नहीं है इन लंबर स्पाइन. नेक्स्ट इज डिस्क नैरोइंग. नेक्स्ट थिनिंग ऑफ द बोन जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. नेक्स्ट वन वेयरिंग अवे ऑफ द वर्टेब्रा, मींस डिजेनरेटिव चेंज, एंड डिजेनरेटिव चेंज कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आप ये इमेज चेक कर पा रहे होंगे. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क प्रॉब्लम्स नजर आएंगी. सबसे पहले आप देखेंगे तो नॉर्मल डिस्क नजर आ रही होगी आपको. नेक्स्ट वन आपको डिजेनरेटेड डिस्क नजर आएगी. नेक्स्ट इज बल्जिंग डिस्क. बल्जिंग डिस्क जो होती है ये तब ऑकर होती है जब आउटर शेल जो होता है इंटरवर्टेबल डिस्क का वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है जो डिस्क है वो बल्ज आउट हो जाती है एक साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे. एंड द रेस्ट वन आर हेरेनेटेड डिस्क, थिनिंग डिस्क एंड डिस्क डिजेनरेशन विद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, मींस जहाँ पे आपको बोनी ग्रोथ नज़र आ रही है. आगे बढ़ते हैं हम पेशेंट प्रिपरेशन की तरफ. तो जब भी हमें एक पेशेंट का एक्सरे लंबर स्पाइन लेना होता है सबसे पहले हम उसको 2 दिन पहले की प्रिपरेशन देते हैं और कहते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए आओगे एग्जामिनेशन के 8 घंटे पहले से आप फास्टिंग में होने चाहिए, मींस 8 आवर्स फास्टिंग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. नेक्स्ट पेशेंट जो है उसको हमें लेग्जेटिव्स प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं. लेग्जेटिव्स मींस वो वाले मेडिसिन जिसकी वजह से जो हमारे लार्ज बाउल होती है वो एम्प्टी हो जाती है, ठीक है.
और जो गैस बाउल जो गैस में प्रेजेंट होता है बाउल में फंडस ऑफ स्टमक में, वो भी रिमूव हो जाता है, क्योंकि उस वजह से क्या होता है, अगर गैसेस प्रेजेंट हो जाए रहेंगे हमारी स्टमक में तो इमेज जो है वो हमारी क्लियर नहीं आएगी, आर्टिफैक्ट आ जाता है गैसेस का, ठीक है। इसलिए हम लेक्सेटिव्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और मोस्ट कॉमनली लेक्सेटिव जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं दैट्स द डेल्कोलेक्स। नाउ द कैसेट साइज जो यहाँ इस व्यू में इस्तेमाल किया जाता है दैट्स 12x15 इंच, फिल्म फोकल डिस्टेंस विल बी 40 इंच, ग्रिड विल बी प्रेजेंट, एंड एक्सपोजर फैक्टर्स जो है फॉर AP व्यू मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, उसके लिए हम KVP 60 to 70 रखते हैं एंड MAS 80 to 100, एंड फॉर लेटरल व्यू एक्सपोजर फैक्टर्स डिफरेंट रहते हैं देन AP व्यू, दे आर 80 to 85 KVP एंड MAS इज 100 to 120। अब चलते अपने मेन टॉपिक की तरफ दैट्स द पोजीशनिंग इन एक्सरे एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू ऑफ लंबर स्पाइन। बात करते हैं पहले व्यू की दैट्स द एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। तो पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे, जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में लेटाया जाता है एक्सरे टेबल पे, और जो उसका मिड सेजिटल प्लेन होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है टेबल टॉप के। जो हिप्स एंड नीज होते हैं दोनों को फ्लेक्स किया जाता है, और जो फीट का प्लांटर एस्पेक्ट होता है वो टेबल टॉप पे रखा जाता है ताकि जो लंबा आर्च है वो रिड्यूस हो जाए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरे कैसेट की सेटिंग कर रहे होंगे, प्लेसिंग कर रहे होंगे, तो जो लो थोरासिक वर्टेब्रा मीन्स जो T12 है और जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो इंक्लूड हो कैसेट पे, ताकि जो आपकी इमेज है उसमें ये दो चीज़ें विजिबल हो विद लंबो वर्टेब्रास। तो सेंटरिंग जो होगी वो एट द लेवल ऑफ द लोअर कोस्टल मार्जिन पे होगी। एक्सपोजर के टाइम आपको एक्सपोजर से पहले पेशेंट को बोलना है कि आप अरेस्टेड एक्सपायरेशन में रहे, उसके दौरान इस पीरियड में आप पेशेंट का एक्सपोजर लेंगे। इससे क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो डायफ्राम जो है वो इमेज में नज़र नहीं आएगा, साथ में जो एयर प्रेजेंट होता है लंग्स में वो भी बाहर चला जाएगा, जिस वजह से जो डेंसिटी है और कॉन्ट्रास्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा लंबो वर्टेब्रास का। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द लोअर कोस्टल मार्जिन मींस एट द लेवल ऑफ L3 लंबर वर्टिब्रा 3। ये इमेज आप चेक करेंगे, दिस इज द इंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफी ऑफ लंबर स्पाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड व्यू दैट्स द लेटरल व्यू। बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर की, तो आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे कि जो पेशेंट है उसका एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में लिया जाता है एक्सरे टेबल पे, और जो आर्म्स होते हैं उसको रेज किया जाता है हेड की तरफ, और जो नीज होती है उनको भी फ्लेक्स किया जाता है, साथ में हिप्स को भी फ्लेक्स किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए। And the coronal plane should be coincide with and the perpendicular to the midline of the Burki. Image receptor की centering है, it should be at the level of the low coastal margin. Exposure जो है यहाँ पे भी arrested expiration में लिया जाता है। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है टुवर्ड्स अ पॉइंट 7.5 सेंटीमीटर्स एंटीरियर टू द थर्ड लंबर स्पाइनस प्रोसेस, जो एट द लेवल ऑफ द लो कोस्टल मार्जिन पे होता है, जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। So this is the lateral radiography of lumbar spine. This was all about today's topic. Thank you for watching. Take care.